हमारे शहर में घी सबसे ज़्यादा खाया जाता है हमारे शहर के आसपास के क्षेत्र में, तो सरस डेयरी पर कितना भरोसा किया जा सकता है? सरस डेयरी पे मैं कहूँगा कि अगर हमारे आउटलेट पे जो घी मिल रहा है उसके ऊपर हम 101% विश्वास कर सकते हैं कि हमारा जो सरस घी प्रोडक्ट है वो बिल्कुल 100% खरा है और उस मानक के ऊपर आधारित है। लेकिन इस सरस के मिलते जो नाम से मार्केट में कुछ लोग इसका फ्रॉड कर रहे हैं या उपभोक्ताओं के साथ जो विश्वासघात कर रहे हैं, उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि भाई कोई मिलावट हो सकता है। क्योंकि हमारे जो फैक्ट्री आउटलेट या हमारे सरस पार्लर पे जो हमारा घी है या हमारे डेयरी बूथ तो अधिकृत डेयरी बूथ है उनके ऊपर जो घी मिलता है वो 100% हमारे श्योर है और प्योरिटी है, उसके लिए कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ सर सरस डेयरी में घी के अलावा और क्या क्या बेचते हैं सर? क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं? घी के अलावा बेसिक प्रोडक्ट हमारा घी और पाउडर हम मास्क में बनाते हैं। इसके नीचे दही है, लस्सी है, नमकीन लस्सी है, छाछ है, हमारे यहाँ के प्रोडक्ट पनीर है, ये हम जोधपुर डेयरी में बना रहे हैं। अच्छा, आपके आने से पहले और आपके आने के बाद में दूध का जो उत्पाद जो ज़्यादा दूध आ रहा है या कम आ रहा है उसमें क्या फ़र्क किया आपने, कैसे क्या किया? मेरे को यहाँ ज्वाइन किए हुए लगभग 7-8 महीने हो गए। मैंने जब ज्वाइन किया तो यहाँ का प्रोक्योरमेंट बहुत कम था और काफ़ी ऑपरेशन एरिया भी कवर नहीं था। मैं समझता हूँ कि इस जोधपुर दूध संघ को बने हुए आज 50 साल पूरे हो गए। तो इस 50 साल में कभी 1 लाख के आगे दूध खरीद हुआ नहीं। लेकिन मैंने जब ज्वाइन किया मैं इसी क्षेत्र से था, प्रोक्योरमेंट साइड से हूँ, तो मैं काफ़ी ऐसा एरिया छोटा हुआ था, उन लोगों से कमिटमेंट किया, उनसे मिला, जो प्रॉब्लम थी दूर किया। तो मैंने इस पहले साल में ही 1,35,000 हाईएस्ट दूध कलेक्ट किया एक दिन में। एक दिन में 1,35,000 हाईएस्ट तक दूध कलेक्ट किया और वो एवरेज मेरा 1.25 लाख का मेंटेन रहा, जो अभी भी 1 लाख प्लस चल रहा है। इसलिए पिछले 7 महीने में हमें बाहर से घी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी कड़ी में दूध घी की मांग ज़्यादा थी तो हमने हमारे जो आउटलेट पार्लर है सरस डेयरी गेट के ऊपर, तो यहाँ हमने डीलर रेट के ऊपर सारे पैकिंग का घी उपभोक्ताओं के लिए, क्योंकि जोधपुर में घी की सेल ज़्यादा है, लेकिन मार्केट के अंदर कुछ लोग हैं जो बाईपास प्रॉफिट कमाने के तौर पर सरस के मिलते जुलता नाम से ब्रांड तैयार करके मार्केट में घी बेचकर उपभोक्ताओं के साथ जो ठगी कर रहे हैं, उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए हमने हमारे फैक्ट्री आउटलेट के ऊपर भी सेमी पैकिंग का जो घी है उसको डीलर रेट के ऊपर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया, वो हमने चालू भी कर दिया है। अच्छा सर, ये जो मिलावट का जिसमें दूध आता है तो आप कैसे पकड़ते हैं? क्या मशीन वगैरह किस तरह की आपके पास? मिलावटी दूध का हमारे पास में तो ट्रेडिशनल सिस्टम भी है, लेकिन अब हमारे पास एक बुल्गारिया की बहुत 1 करोड़ की मशीन जो लगी हुई है हमारे लेबोरेटरी के अंदर, जो हाई क्लासीफाई दिखाती है, बॉटम टू बॉटम जाके उसको निकालती है। तो हमारे जो सोसाइटी का दूध था, हर एक सोसाइटी का एक सैंपल हमारे पास आता है। पहले हम उसको टैंकर का दूध टेस्ट करते हैं कि उसमें कोई चीज़ पाई जाती है, तो फिर इंडिविजुअल सोसाइटी के सैंपल जाते हैं, उसमें कोई चीज़ पाई जाती है, फिर उस सोसाइटी पर रेंडम पूछते हैं कि जिस सोसाइटी का दूध आया वो कितने मेंबर है, उनका मेरे हमारी एक सतर्कता कमेटी बनी हुई है, वो रेंडम जाकर वहाँ चेक करते हैं तो पकड़ते हैं। तो कोऑपरेटिव डेयरी के अंदर जहाँ पे 99.9% कोई भी एडिशन दूध हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। फिर भी कोई वेजिटेबल ऑयल वगैरह या कोई शुगर साल्ट जैसा आ जाता है तो उस दूध को हम लोग पे ड्रेन कर देते हैं। पकड़ में आते ही दूध को हम प्रोसेस नहीं करके वहाँ ड्रेन करके उस सोसाइटी को पेमेंट निल करते हुए उनको पेनाल्टी भी करते हैं या सोसाइटी को बंद भी करते हैं। अपने यहाँ दूध कौन से गांव से सबसे ज़्यादा आता है सर, और कहाँ कहाँ से आता रहता है दूध? दूध का जोधपुर जिले की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बिलाड़ा क्षेत्र का है। उसके बाद ओशिया है, तो ओशिया का जब बीएमसी लगने के बाद हमने काफ़ी कंट्रोल किया, वहाँ भी दूध की क्वालिटी काफ़ी अनुकूल हुई है और अभी अच्छा दूध मिल रहा है। जोधपुर में सर सरस के जो बूथ लगे हुए हैं उन पे दूसरे उत्पाद ज़्यादा मिलते हैं, कई जगह तो नशे की चीज़ें मिलती है, तो काफ़ी समय से शायद इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। आप सही कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस श्वेत क्रांति को और आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण 2 कदम रखे हैं, जो महत्वपूर्ण कदम है। कुछ और योजना भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है। एक तो किसानों को अपने स्वावलंबन बनाने के तौर पर 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान किसान को दिया रहा है, ताकि हमारे राजस्थान के किसान पशुपालन को और आगे बढ़ावे, अच्छी गुणवत्ता का दूध पैदा करे। उसके विपरीत उपभोक्ताओं को भी उस दूध के बने हुए प्रोडक्ट उचित मूल्य पे उचित स्थान पे प्रोवाइड हुए। तो शहरी जो बेरोजगार युवा है उनको सरस दूध अलॉटमेंट करते हुए जोड़ने का जो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चलाया वो काबिल तारीफ है।
इससे सरस के उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को, इन संस्थाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। लेकिन लेकिन ये है कि जोधपुर शहर में जो ज़्यादातर बूथ अलॉटमेंट है वो लोग सरस का दूध नहीं बेचकर कुछ दूसरी चीज़ें बेचते हैं, कुछ अदर प्रोडक्ट बेचते हैं, कुछ शिकायतें मिलती है भी कुछ और मादक पदार्थों मिलते हैं, हम रेंडम उनको चेक भी करते हैं। लेकिन अब हमने एक तय किया, हमारे बोर्ड ने तय किया कि हम नगर निगम के साथ मिलकर ऐसे बूथों को चिन्हित करेंगे जो सरस का दूध नहीं बेचकर कुछ गलत प्रोडक्ट बेच रहे हैं या कुछ दूसरी कंपनियां प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो गलत है। हम उनका लाइसेंस लिस्ट करने की कार्रवाई कराएंगे या उन बूथों को रिवोट करने करेंगे, ताकि माननीय मुख्यमंत्री की महोदय की जो महत्वाकांक्षी योजना है इसको पूरी सार्थकता मिले और लोगों को, उपभोक्ताओं को लाभ मिले। क्योंकि इतने बूथ होने के बावजूद भी मंडियों के अंदर हमारे सरस के मिलते जुलते प्रोडक्ट फर्जी बेचते हैं, उपभोक्ता ठगाई महसूस कर रहे हैं। तो हमें भी इसमें कहीं न कहीं दुख होता है कि हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कर रखा है, हमारे बूथों में उनको माल नहीं मिलता है। इसी को देखते हुए हमने ये पार्लर का निर्णय लिया। हमारे 6 पार्लर भी हमारे शहर में और चला रखा है। हाई कोर्ट में भी हमने इस तरह पार्लर खोला है, एक कलेक्ट्रेट में भी खोला है। तो ये इसे कर रहे हैं, लेकिन ये आप सही करें, इसको हम कार्रवाई करेंगे। इस पर हमारे बोर्ड ने भी निर्णय लिया कि हम नगर निगम के साथ मिलकर जो ऐसे बूथ हैं जो हमारे दूध प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं या दूसरे काम पर कार्रवाई करके वह बूथ रिमूव करेंगे। मैंने प्लांट में ध्यान दिया। अब मेरा फोकस सीधा मार्केटिंग पे है।